दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को एंड उसकी वाइफ को एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए कैप्चर किया है। इस एक्शन को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन बोल रहा है, लेकिन बहुत से देश और लीगल एक्सपर्ट इसको इलीगल इंटरवेंशन कह रहा है। गाइस, मदुरो वेनेजुएला के लॉन्ग टर्म लीडर है जो 2013 से पावर में था और उनकी लीडरशिप इलेक्शन फ्रॉड और करप्शन एलिगेशन से भरा रहा। यूएस ने पहले से ही उनके खिलाफ नैक्रो टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस और बाउंटी लगाई थी 50 मिलियन डॉलर तक, जो रिकॉर्ड फिगर था। साल 2025 में यूएस ने भी और फोर्सेस ने कैरिबियन में मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया। एलिग ड्रग ट्रैफिकिंग वेसल्स में स्ट्राइक्स भी किए गए। फिर 3 जनवरी 2026 के ओवरनाइट स्ट्राइक में यूएस फोर्सेस ने मदुरो एंड उसकी वाइफ को कैप्चर किया और उन्हें लीगल प्रोसेसिंग के लिए न्यूयॉर्क ले गया, जहां उन्होंने प्लीडिंग के दौरान नॉट गिल्टी कहा और कैप्चर को किडनैपिंग बताया। यूएस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बताया है, जिसमें एलिट फोर्सेस ने स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक और एक्सट्रैक्शन किया। वाशिंगटन कहते हैं कि ये नैक्रो टेररिज्म और इंटरनेशनल क्राइम की एक एक्शन है और उनका कहना है कि किसी हेड ऑफ स्टेट को डोमेस्टिक कोर्ट्स में जस्टिस के लिए लाना पड़ता है। ये जस्टिफिकेशन यूएस ऑफिशियल्स ने रिपीटेडली दिया है, लेकिन ग्लोबली इस एक्शन को लेकर ह्यूज बैकलेश आया है। द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर ने अमेरिका एक्शन को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताया है और वायलेटिव बोला है, क्योंकि सोवरेन देश के हेड को बिना यूएन अप्रूवल या होस्ट नेशन के कंसेंट के फोर्स से ले जाना इलीगल माना जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, जहां एलाइज और एडवर्सरीज जैसे फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील, चाइना, रशिया जैसे देशों ने यूएस को सोवरेनिटी का वायलेशन और डेंजरस प्रेसिडेंट बताया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बिना कंसर्न एक्सप्रेस किया कि ये यूएन चार्टर के रूल को ब्रीच करता है। कुछ देशों ने यूएस इंटरवेंशन को लॉलेस एग्रीगेशन कहा और वेनेजुएला के एनवॉय ने डिमांड किया कि मदुरो और उसकी वाइफ को रिलीज किया जाए। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वेनेजुएला जाने से अवॉइड करने को कहा, क्योंकि सिचुएशन हाईली अनस्टेबल है, और उन्हें एक्सट्रीम काउशन एक्सरसाइज करने को कहा। भूटान, नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्रीज ने रेस्टोरेंट और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। इंडिया के लेफ्ट पार्टीज ने भी यूएस एक्शन को कंडेम किया और कहा कि ये सॉवरेनिटी पर अटैक और रियल टारगेट ऑयल रिसोर्सेस है, क्योंकि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। लीगल एक्सपर्ट इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि आर्टिकल 2/4 ऑफ यूनियन चार्टर कहता है कि किसी स्टेट के यूज ऑफ फोर्स बिना सिक्योरिटी ऑथराइजेशन के अलाउड नहीं है। फोर्सिबली एक हेड ऑफ स्टेट को कैप्चर करना, चाहे वो एलिग्ड क्रिमिनल ही क्यों ना हो, जनरली एग्रेशन कंसिडर होता है। यूएस ऑफिशियल्स आर्गुमेंट करते हैं कि ये लॉ एनफोर्समेंट एक्शन है और मोन्ट्रो डॉक्ट्रिन जैसा हिस्टोरिकल अप्रोच ने गाइड किया है, लेकिन क्रिटिक्स इसको न्यू इंपीरियल इंटरवेंशन कहते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज को अंडरमाइन करते हैं। अब तक डेल की रोड्रिग्यू इंटरिम प्रेसिडेंट बन चुकी है। वेनेजुएला's कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ नेशन सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन कर रहे हैं और यूएन पर डिबेट ऑनगोइंग है। सिचुएशन रैपिडली इवॉल्व हो रही है और देश अपनी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं। ये क्राइसिस सिर्फ वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं, ये ग्लोबल ऑर्डर, सोवरेनिटी नॉर्म्स और फ्यूचर इंटरवेंशन के फ्रेमवर्क को चैलेंज करता है।